चमन, ये वतन मेरा वतन, वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। मुझे अफसोस है कि आपकी तालियां उस तरह से नहीं आई, लेकिन ये मालूम है कि हाँ आप डूबे हुए हैं थोड़ा, तो ऐसा भी मत डूबिए कि शायर और शायरा को ये लगने लगे कि वो खुद ही डूब गए। शबीना जी मेरे ख्याल से अगर मुझे बताने दें तो मैं ज्यादा इन्हें आसानी के साथ बताता हूँ। देश की कदर कीमत हमें तब समझ में आती है जैसे ही हम देश की सीमा पार करके पासपोर्ट हाथ में लेकर किसी दूसरे की सीमा में कदम रखते हैं। हिंदुस्तान में जब होते हैं तो हम हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, सिख ही तो होते हैं, ईसाई होते हैं, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, हम जात बिरादरियों में शेख, पठान, अंसारी, मंसूरी में बटे होते हैं। लेकिन जैसे ही देश की सरहद के एक कदम उधर बढ़ाते हैं हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी की रह जाती है। कोई हमें हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखता। नीले रंग का पासपोर्ट, पासपोर्ट पर अशोक की लाट, ऊपर लिखा हुआ भारत गणराज्य, ये है सिर्फ हमारी पहचान। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दुधही के लोगों को आपको बताऊं, ये जो गीत शबीना जी पढ़ रही है, हम चूंकि यहीं रह रहे हैं इसलिए हमें इस गीत का अंदाजा नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे हाथ पर कुरान रख दें, मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि कुवैत में एक मुशायरा हो रहा था, इंटरनेशनल मुशायरा, उसमें शबीना जी ये गीत पढ़ने के लिए खड़ी हुई। मैं मुशायरे की निजामत कर रहा था, हमारे सामने तकरीबन 1000-1200 लोग उस ऑडिटोरियम में थे जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जब ये गीत पढ़ना शुरू किया गया, थोड़ी देर के बाद उस हॉल में लोगों ने देखा सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखों में आंसू थे, सबके पलक भीग चुके थे, सबकी आंखों में नमी आ चुकी थी। यह है इस गीत का कमाल। पूरा मजमा मिलकर एक बार हाथों को हवाओं में लहराते हुए इस गीत का इस्तेमाल करे और शबीना जी को बताए कि ये गीत पढ़ा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आप गवाह हैं, आपने पेश किया, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे हुक्म दिया। मैं बड़ा फख्र महसूस कर रही हूँ मंच का।